नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। आज पांचवी शक्ति मां स्कंद माता का दिन। स्कंद कुमार की मां के रूप में पूजित इस देवी के द्वारा हम अपने जीवन में परिवार का सुख प्राप्त करते हैं। किसी भी स्वरूप में यदि परिवार का सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, किसी भी रूप में विवाह ना हो रहा हो, संतान ना हो रहा हो, या फिर आपस में तालमेल की कमी होती हो, तो माँ स्कंद माता को पूजित करके, इनके दिव्य कृपा को प्राप्त करके हम पारिवारिक सुख की अभिवृद्धि कर सकते हैं। माँ को रिझाना है, माँ को मनाना है, क्या अर्पित करना है माँ स्कंद माता को, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। इससे पहले कि आपको पंचांग आदि की जानकारी दें, आपको बता दें कि आप हमसे 3 अक्टूबर तक गाजियाबाद मिल सकते हैं। इसके बाद 4 अक्टूबर को देहरादून और 5 अक्टूबर को चंडीगढ़, और इसके उपरांत आप मुलाकात कर सकते हैं बाकी शहरों में और फिर वृंदावन में। आइए पहले जानते हैं आज का पंचांग। आश्विन माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है आज। चंद्रमा वृश्चिक राशि में, नक्षत्र आज का रहेगा अनुराधा, ये शनि का नक्षत्र है, और योग रहेगा प्रीति। तदनुसार दिनांक 27 सितंबर दिन शनिवार। शनिवार को राहुकाल का समय सुबह 9 से 10:30 तक और गुलिक काल सुबह 6 बजे से 7:30 तक। राहुकाल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है, इसमें नहीं किया जाता। गुलिक काल में आप प्रत्येक शुभ काम कर सकते हैं, हर काम आपके बन जाते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं मेष से लेकर मीन तक आज के पूरे दिन का हाल, भविष्यवाणी। मेष राशि, स्वतः सब कुछ जीवन में सुगम और आसान नहीं है। 8वीं का चंद्रमा है, पढ़ाई पर प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा की स्थिति और स्तर में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। शिक्षा के लिए थोड़ा संघर्ष बढ़ रहा है। व्यापार आपके लिए गजब का अनुकूल है। बिजनेस में किसी प्रकार की समस्या नहीं। अनुकूल स्थितियों में आप व्यापार को लेकर आगे बढ़ेंगे। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अचानक कुछ नुकसान दे सकता है, थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र को संतुलित करने का प्रयास करें, गवर्नमेंट सेक्टर संतुलन में आ जाए। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक है, पत्नी का साथ मिलेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो स्थितियां कमर दर्द और हड्डी की शिकायत हो सकती है, क्या उपचार करना है। प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे गुलाब जल का तिलक लगाकर मां स्कंद माता देव्यै नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष आज गुप्त ज्ञान अर्जित करेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 50। वृषभ राशि, 7वें में चंद्रमा की उपस्थिति है आज 27 सितंबर। पढ़ाई में किसी तरह का अवरोध नहीं। शिक्षा में अनुकूल स्थितियों के साथ आगे बढ़ने का अवसर है। व्यापार स्ट्रगल बढ़ा देगा। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सतर्कता अनिवार्य है। प्राइवेट सेक्टर को लेकर के सजग होकर आगे बढ़ें। प्राइवेट सेक्टर में कुछ नकारात्मकता आ सकती है। सरकारी क्षेत्र जितना हो सके अनुकूल करने का प्रयास करें, मेहनत बढ़ाएं। वृषभ राशि, दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल की कमी है। अचानक कुछ स्थितियां नकारात्मक हो सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और आँखों की समस्या होगी, क्या उपचार करना है। प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से कुछ खाने के लिए देना शुभ होगा। और मां स्कंद माता को आज गन्ने का रस अर्पित कर दें। शुभ रंग आपके लिए बताएंगे सबसे सकारात्मक पक्ष वृषभ राशि,
हर मायूसी दूर हो जाएगी। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 52। मिथुन राशि, पढ़ाई के लिए एक दिव्य अवसर की प्राप्ति हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको कुछ रुकावट नहीं। व्यापार अद्भुत है, हर तरह से बिजनेस में आगे बढ़ने का अवसर है। प्राइवेट सेक्टर अचानक कुछ अवरोध दे सकता है, थोड़ा सावधानी बरतें। सरकारी क्षेत्र को जितना अनुकूल कर सकते हैं करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच, मिथुन राशि, अन्य का प्रवेश चूंकि छठे में चंद्रमा है तो पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और जुखाम बुखार की शिकायत हो सकती है। मिथुन राशि, उपचार क्या भैया? ओम स्कंद माता देव्यै नमः। 11 बार इस मंत्र का जाप करके माँ को एक लौंग अर्पित कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, मन बलशाली रहेगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 55। कर्क राशि, पंचम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। हर क्षेत्र में आपको कुछ बड़े लाभ के अवसर बनेंगे। शिक्षा में स्थिति हर तरह से अनुकूल है, कोई रुकावट नहीं। व्यापार एक दिव्य प्रभाव दिखाता है। बिजनेस में अनुकूल स्थितियां हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए मानसिक त्रास देगा, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र को जितना संतुलित कर सकते हैं करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन अकस्मात अवरोध आ सकता है। पति पत्नी के बीच तालमेल कुछ हद तक कम रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन और आँख की समस्या होगी। क्या उपचार करना है? ओम स्कंद माता देव्यै नमः। शहद का प्रसाद माँ के चरणों में रखते हुए इस मंत्र का जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, प्रत्येक रुकावट स्वतः दूर हो जाएगी। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 52। सिंह राशि, चंद्रमा यहाँ पर चतुर्थ भाव में उपस्थित हुए। मन बलवान रहेगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई में कुछ विशेष लाभ के अवसर बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक दिव्य प्रभाव आपको दिखेगा। व्यापार अकस्मात उतार चढ़ाव बढ़ाएगा। बिजनेस की स्थिति को और सुधारने का प्रयास करें। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति जितना बेहतर कर सकते हैं जरूर करें। प्राइवेट सेक्टर में बदलाव की तरफ इशारा है। सरकारी क्षेत्र आपके लिए एक नई शुरुआत दे रहा है। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी का साथ है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, रुकावटों से बाहर निकलेंगे। स्वास्थ्य के मामले में किडनी और आंखों की समस्या रहेगी। क्या उपाय करना है? ओम दुम दुर्गायै नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करें। सिंह राशि, और मैया के चरणों में नारियल अर्पित कर दें। स्कंद माता को प्रणाम करते हुए सबसे सकारात्मक पक्ष, आज प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 54। कन्या राशि, आपके लिए चंद्रमा की उपस्थिति तृतीय भाव में आई। बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव है। पढ़ाई खूब अच्छी करेंगे आप। शिक्षा में आपको कोई अवरोध नहीं आएगा। व्यापार के लिए संघर्ष समाप्त है। रिस्क लेना फलेगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। मजबूत प्रभाव रहेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कई तरह से नुकसान देगा। थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र को साध कर आगे लेकर के चलें। गवर्नमेंट सेक्टर में प्रत्येक रुकावट दूर हो जाए। दाम्पत्य जीवन अनुकूल, पत्नी का साथ मिलेगा, सपोर्ट खूब रहेगा, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का अवसर है। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन, कन्या राशि,
हर क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई दोष नहीं है, क्योंकि थर्ड हाउस में है चंद्रमा, लेकिन आपके लिए अनुकूल प्रभाव दिखाएगा। उपचार क्या है भैया? तो प्रयोग के तौर पर अपने हाथों से किसी ज़रूरतमंद को आज फल का दान करें और मैया को पंचमेवा का प्रसाद अर्पित करें, माँ स्कंद माता को। कन्या राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। तुला राशि, द्वितीय भाव के साथ चंद्रमा को लेकर के आगे बढ़ना आपके लिए परम सौभाग्यदायक है। पढ़ाई खूब अच्छी कर रहे हैं आप, शिक्षा में आपको कोई दोष नहीं। व्यापार कई तरह से आपको नुकसान देने की तरफ है, बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ दिव्य प्रभाव दिखाएगा, सकारात्मक स्थिति रहेगी। सरकारी क्षेत्र को जितना संतुलित कर सकते हैं करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच तालमेल अनोखा है, एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे। तुला राशि, कुटुंब में नन्हे मेहमान का आगमन होगा, परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन खांसी जुखाम के साथ साथ नेत्रों को दोषित हो सकता है, नेत्र दोष। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने हाथों से किसी मंदिर में छत्र और लाल चुनरी अर्पित कर दीजिए माँ स्कंद माता को। सबसे सकारात्मक पक्ष, किसी से भी काम निकलवा सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए आज सफेद, भाग्य प्रतिशत 52। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में सूर्योदय प्राप्त कर रहे हैं। पढ़ाई के लिए आदर्श स्थिति रहेगी, प्रत्येक निर्णय आपके सकारात्मक रहेंगे, हर अवरोध से आप बाहर निकलेंगे। व्यापार कष्ट दे रहा है, थोड़ा सतर्क रहिएगा, बिजनेस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर आरंभ दे सकता है। वृश्चिक राशि, 27 सितंबर। सरकारी क्षेत्र को जितना बैलेंस कर सकते हैं आप कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन, एक दूसरे के प्रति अनुराग जगेगा, एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे। 7वें पर चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि है आज 27 सितंबर को, तो मैरिड लाइफ अनुकूल रहेगा। क्या उपचार है भैया? स्वास्थ्य के मामले में चंद्रमा राशि में है तो जुखाम बुखार के अलावा कुछ विशेष दिक्कत नहीं रहेगी। भाग्येश होकर के है, भाग्य बलवान रहेगा। उपचार के तौर पर भैया आज आप माँ को कच्चे दूध और मिश्री मिला करके भोग लगा दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आपके साथ कई प्रकार से कृपाएं जुड़ी हुई हैं। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 52। धनुराशि, 12वें में चंद्रमा की उपस्थिति आई, बहुत कुछ नुकसान दे सकती है ये उपस्थिति। पढ़ाई में विरोध है, शिक्षा में किसी प्रकार की स्थिति अच्छी नहीं है। व्यापार पर बहुत कंसंट्रेट करें, बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न कर रहा है। सरकारी क्षेत्र संतुलन बनाने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच तालमेल हर तरह से अनुकूल है। स्वास्थ्य, हड्डियों की समस्या और पेट की समस्या हो सकती है। उपचार क्या है? दाहिनी हथेली पर गंगा जल ले लें, ओम स्कंद माता देव्यै नमः कहते हुए माँ के चरणों में रख दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, यात्रा लाभदायक है। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 55। मकर राशि, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति एकादश भाव में बलवान है। पढ़ाई खूब अच्छी कर रहे हैं आप, शिक्षा में आपको कोई अवरोध नहीं। व्यापार के लिए हर संघर्ष समाप्त होगा, बिजनेस के लिए दिव्य प्रभाव बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति देगी। प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह की समस्या नहीं है। सरकारी क्षेत्र आप पर
कई प्रकार से अनुकूल स्थिति उत्पन्न करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में दिव्य प्रभाव रहेगा। दाम्पत्य जीवन हर तरह से आपके लिए अनुकूलताओं में है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और आंखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से कुछ प्रसाद देकर मैया के सामने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का 9 बार जाप कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष मकर राशि, धन और लाभ खूब होगा। शुभ रंग आपके लिए बादामी, भाग्य प्रतिशत 55। कुंभ राशि, दसम भाव की स्थिति आज कंप्लीट बलवान है। दसम भाव में आपको बल प्राप्त हो रहा है। पढ़ाई खूब अच्छी कर रहे हैं। व्यापार अनुकूलता के साथ चलेगा। बिजनेस में किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर आरंभ देगा, सकारात्मक आरंभ देगा। सरकारी क्षेत्र को जितना संतुलित कर सकते हैं करने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर में संतुलन बन जाए। दाम्पत्य जीवन की स्थिति आप पर मेहरबान है। एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य, आंखों की समस्या और सांस लेने में कुछ दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार है? मां के समक्ष लाल पुष्प अर्पित कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, कोई नुकसान नहीं उठाएंगे। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 50। अंतिम राशि मीन, भाग्य स्थान पर चंद्रमा उपस्थित हो गए। शिक्षा के लिए आप जो आरंभ किए हैं वो पूर्णता की तरफ है। पढ़ाई में खूब पूर्णता रहेगी। व्यापार टफ है, ध्यान देना होगा। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर विकल्प दे रहा है। अनुकूल सकारात्मकता रहेगी। सरकारी क्षेत्र को संतुलन में लाने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर संतुलित हो जाए। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और डाइजेशन की समस्या होगी। उपचार क्या है आज मीन राशि वालों के लिए? मां स्कंद माता को गुड़ और सौंठ का प्रसाद अर्पित करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, जितने दोष थे दूर हो जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 58। राशियों के बाद आइए अब जान लेते हैं आज का सक्सेस की। मध्यमा में सरसों का तेल लगाकर 9 बार अपने कंठ को स्पर्श कर दें। बस आइए बात कर लेते हैं आज के भाग्याक्षर का। मेष, धा, वृषभ, का, मिथुन, चा, कर्क, पा, सिंह, हा, कन्या, रा, तुला, वा, वृश्चिक, न, धनु, गा, मकर, या, कुंभ, सा, मीन, रा। आपके शुभ भाग्याक्षर, इन्हें सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। और अब चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। आज पैदा हुए लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाएं। 27 सितंबर 3 पीपल के पौधे लगा दें। 1 माला गायत्री मंत्र से हवन करवाएं और किसी मंदिर में ईंट का दान करें। आज जिसकी मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिल करके किसी ज़रूरतमंद को भोजन करा दें। 5 ब्राह्मणों से रुद्राभिषेक करवाएं और 4 बरगद के पौधे अपने हाथ से लगाएं। आज के अंक में इतना ही भैया। चलते हैं, आप अपना बहुत ख्याल रखें। और हाँ, मुलाकात कर सकते हैं 4 अक्टूबर देहरादून, 5 अक्टूबर चंडीगढ़ और उसके बाद आ रहे हैं कहाँ कहाँ? गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, रांची, रायपुर, नागपुर और लखनऊ। अपॉइंटमेंट चल रहा है।
किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप करें, मिलने का समय लें। महादेव।